साहिबो, सुकून बाहर से नहीं आता, दौलत की कसरत से नहीं आता, लंबी गाड़ियों से नहीं मिलता, खूबसूरत औरतों के पहलू में नहीं मिलता। सुकून के सोते अंदर से फूटते हैं, अंदर से तस्कीन के सोते फूटते हैं। और जब अंदर के मनाबे ही बंद हो गए, जब अंदर के सोते ही बंद हो गए, तो जो मर्जी कर लो, सुकून और तमानियत कभी भी नसीब नहीं होगा। और वो अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आओ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिलों को करार मिले तो रब का नाम जपना शुरू करो। बुखार की तेजी हो तो नमाजें छूट जाती हैं। यहाँ इतने जख्म, बहुत सारी बर्छियां बदन में टूट गई थी, लख्त लख्त से खून बह रहा था, लेकिन हुसैन इब्ने अली आते ही पेशानी सजदे में रख के कहते हैं, सुबहान रब्बी अल्लाह। नमाज कज़ा नहीं होने दी। मुश्किलात, हालात की तलखियां, प्यास की शिद्दत, मुखद्दरात इस्लाम के पर्दे का ख्याल, 22,000 का लश्कर मुकाबल, 71 लाशें उठा के खेमों तक पहुंचा चुके, कलेजा जख्मी, दिल जख्मी, लेकिन वक्त नमाज का आया, बदन लहू लहू है, लेकिन हुसैन ने सजदा कज़ा नहीं होने। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली के मानने वालों, तुम्हारा सजदा कैसे कज़ा हो जाता? अगर हुसैन इब्ने अली का प्यार सीने में मौजूद है तो फिर सजदा कज़ा नहीं होना चाहिए। सबसे मुश्किल मरहला जिंदगी का जवानी का है। शैतान ज्यादा वर्गलाता है किसी शख्स को जब वो जवानी के मरहलों से गुजर रहा होता है। तो जिसकी जवानी खैरियत के साथ गुजर गई और उसने अपनी जवानी के तकद्दुस को महफूज रख के मंजिल तक पहुंचा लिया, ख्वाहिशात को बेकाबू नहीं होने दिया, मुश्किल काम था लेकिन उसने मुश्किल काम कर दिखाया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कल कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस जवान पर अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। मुहद्दिस कछोचवी अलैहिर्रहमा से उनके एक मुरीद ने कहा, हजरत नमाज पढ़ता हूँ, लुत्फ नहीं आता, मजा नहीं आता। तो आपने हैरत से कहा कि इसके बावजूद पढ़ते तो हो? कहा, जी वो तो अल्लाह का हुक्म है, वो तो पढ़ता हूँ। तो मुहद्दिस कछोचवी अलैहिर्रहमा झूमने लगे, कहा, वाह वाह, तुम लुत्फ के बंदे नहीं अल्लाह के बंदे हो। तुम्हें सरूर नहीं आता फिर भी पढ़ते हो, इसका मतलब है तुम सरूर के लिए, मजे के लिए, लुत्फ के लिए नहीं पढ़ते, तुम तो अल्लाह के लिए पढ़ते हो। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि पत्थरों से उनके सर कुचले जा रहे हैं और पत्थरों से कुचलने की वजह से उन लोगों के सर कीमे की तरह हो जाते, कूट दिए जाते हैं पत्थरों से, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सही हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा उनके सर कुचले जाते हैं। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो कहा कि ये वो लोग हैं कि जिनके सर नमाज की वजह से कुचल रहे थे। नमाज जिनको बड़ी भारी लगती थी, अजान की आवाज सुनते और फिर दोबारा सराहने पे सर डाल देते और उठने की हिम्मत ना पड़ती। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की दिल फरेब सदाएं कानों में पड़ती। तो इनके सर नमाज की वजह से गोचर होते थे और आज इनके सर पत्थरों से कूटे जा रहे हैं। इस पूरे हजरत शेख जहांगीर सबनानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि तकवा यह है कि नेकी करने के बावजूद भी डरता रहे, पता नहीं मेरी नेकी भी कबूल हुई या नहीं। हमें तो चंद दिन की नमाजों के बाद ज़ोम पैदा होने लगता है कि पता नहीं हम किस मर्तबे पे पहुंच गए। रूमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, कुछ लोग हैं चंद दिन नमाजें पढ़ ले तो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं कि आसमान से कोई हमारे लिए नाजिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तकवा ये है नेकी करने के बावजूद भी डरता रहे, पता नहीं मेरी नेकी भी कबूल हुई है या क्या। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं, कितने मर्तबों पे होते हैं, लेकिन उनका अंजाम कितना बुरा हो जाता है। इसलिए हर वक्त डरना चाहिए कि खात्मा ठीक हो।